Hello everyone, I welcome you all on the YouTube channel that is The Tutorials and in the playlist of Microsoft Word। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप के सारे कमांड्स के बारे में। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सुंदर, प्रोफेशनल और आकर्षक बनाना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट ग्रुप को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे फ़ॉन्ट ग्रुप क्या होता है, इसके सभी कमांड्स और इनका सही उपयोग कहाँ और कैसे करें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूँ कि सारे कमांड्स को यूज़ करके कैसे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल और आकर्षक लुक दे सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ़ॉन्ट ग्रुप के सारे कमांड्स के नाम को जान लेते हैं। तो इसको आसानी से जानने के लिए मैंने टोटल 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला है फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज। इसके अंदर मैंने रखा है फ़ॉन्ट साइज, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज को। नेक्स्ट जो ग्रुप मैंने बनाया है वह है बेसिक फॉर्मेटिंग। इसके अंदर मैंने रखा है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट ग्रुप है एडवांस फॉर्मेटिंग। इसके अंदर मैंने रखा है सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, चेंज केस एंड टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा कलर्स। तो इसके अंदर मैंने रखा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर और फ़ॉन्ट कलर। नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी, जिसके अंदर मैंने रखा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग को। लास्ट है एक्स्ट्रा, जिसके अंदर मैंने रखा है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये तो इसमें टोटल 16 कमांड्स हैं और 16 कमांड्स के नाम को याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप किसी भी कमांड पे कर्सर रखते हैं, जैसे मैंने बोल्ड पे रखा है, तो यहाँ पर कमांड का नाम और उसका शॉर्टकट आ रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी कमांड पे कर्सर रख के उसका नाम और उसके लिए जो शॉर्टकट है वो जान सकते हैं। फ़ॉन्ट ग्रुप के सारे कमांड्स के नाम जानने के बाद चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हर एक कमांड का फंक्शन क्या है, मतलब हर एक कमांड क्या काम करता है। तो सबसे पहले आता है हमारा फ़ॉन्ट। ये आपके टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करता है। जैसे कि नॉर्मल टेक्स्ट को स्टाइलिश या फिर प्रोफेशनल बनाना हो तो हम लोग अलग अलग फ़ॉन्ट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है फ़ॉन्ट साइज। किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट के साइज को बड़ा करना है या फिर छोटा करना है तो हम लोग फ़ॉन्ट साइज का यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट के साइज को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना हो तो हम लोग इस कमांड का यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। यह कमांड किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट के साइज को स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज करता है। अब आते हैं हम लोग बेसिक फॉर्मेटिंग पे। तो यहाँ पर है बोल्ड। ये किसी टेक्स्ट को मोटा या फिर हाईलाइट करने के लिए काम आता है। इटैलिक टेक्स्ट को तिरछा करता है। फिर आता है अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है ये। फिर उसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू। टेक्स्ट को बीच से काटने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एडवांस्ड ऑप्शंस की। तो यहाँ पर हमारे पास है सबस्क्रिप्ट। किसी भी टेक्स्ट को हम लोग छोटा करते हैं, जैसे कि H2O में 2 लिखा रहता है केमिकल फॉर्मूलेस में, तो सबस्क्रिप्ट ऐड करता है। फिर उसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्ट। किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले में जैसे कि स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, तो यह कमांड सुपरस्क्रिप्ट ऐड करता है। फिर उसके बाद आता है चेंज केस। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एक ही क्लिक में आप जितने भी सिलेक्टेड टेक्स्ट हैं सबके केस को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लोअर केस मतलब स्मॉलर लेटर या फिर अपर केस कैपिटल लेटर, सेंटेंस केस। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसके हिसाब से आप सिलेक्टेड टेक्स्ट के केस को चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी की। ये कमांड आपके टेक्स्ट को विजुअली अट्रैक्टिव बनाता है, जैसे कि शैडो ऐड करना, ग्लो ऐड करना, आउटलाइन, रिफ्लेक्शन। इस तरह के इफेक्ट को ऐड करने के लिए हम लोग टेक्स्ट इफेक्ट टाइपोग्राफी का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कलर्स की। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कमांड है। पहला टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। यह बिल्कुल मार्कर की तरह काम करता है। फिर आता है फ़ॉन्ट कलर। यह फ़ॉन्ट मतलब टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है, जैसे कि रेड पेन से लिखना हो, ब्लू पेन से लिखना हो, तो उस तरह से। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फ़ॉन्ट कलर और टेक्स्ट हाईलाइटर, इसको हम लोग जब यूज करेंगे तो समझ में आएगा। तो लास्ट में मैं जो एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ उसमें मैं इन दोनों का यूज दिखाऊंगा, फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब बात करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग की। आपने सारे टेक्स्ट को फॉर्मेट कर दिया, अकॉर्डिंगली सजा दिया, लेकिन अब आप सबको हटाना चाहते हैं। तो यह एक कमांड
कमांड है जिससे आप एक ही क्लिक में सारे फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं। तो ये थे हमारे जितने भी कमांड है सबके फंक्शन। अभी हम लोग देखेंगे कि सबका यूज क्या क्या है, कैसे हम लोग सबको यूज करते हैं। अभी हम लोग अब एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे सारे कमांड्स का यूज करके हम लोग अपने टेक्स्ट को या फिर डॉक्यूमेंट को बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्लेन टेक्स्ट कॉपी करके रखा है, पेस्ट करके रखा है। अभी मैं इसी पे ही मॉडिफिकेशन करूंगा। तो सबसे पहले मैं सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके मैं इनका फॉन्ट जो है चेंज कर देता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है टाइम्स न्यू रोमन, क्योंकि ये प्रोफेशनल लुक देता है। तो मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन में कर दिया। फिर उसके बाद आता है कुछ टेक्स्ट है जिसको मुझे बड़ा करना है, जिनका साइज मुझे बड़ा रखना है, जैसे कि हेलो एवरीवन, इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उसको मैंने सेलेक्ट किया। फिर अब मैं गया फॉन्ट साइज में, अभी मैं इसको कर दूंगा 16, तो इसका साइज बड़ा हो गया। फिर उसके बाद आता है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्यूटोरियल्स। तो द ट्यूटोरियल्स को भी मैं बड़ा करना चाहता हूँ। तो इस पे गया और मैं इसका भी साइज इंक्रीज करके कर दिया 14। इसी तरह से मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग को बड़ा करना चाहता हूँ। तो इसको मैं सेलेक्ट किया और फिर गया फॉन्ट साइज में और इसको कर दिया 14। अब यहाँ पर मैंने अभी इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, फॉन्ट साइज चेंज कर दिया। अभी अब मैं इसको कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं बोल्ड करना चाहता हूँ द ट्यूटोरियल्स को। तो फिर से मैं द ट्यूटोरियल्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं बोल्ड कर दिया। यहाँ पर देखिए लिखा है दिस वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर बिगिनर्स एंड एडवांस लर्नर। तो मैं बिगिनर्स को थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर गया, इसको बोल्ड किया और साथ ही साथ मैं इसको इटैलिक कर दिया और मैं इसको अंडरलाइन भी कर सकता हूँ ताकि ये ज्यादा अच्छे से दिखे। और फिर मैं लर्नर, एडवांस लर्नर को भी हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो सेम फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पर भी कर दिया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, फिर अंडरलाइन किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि आई क्रिएट मेनी यूजफुल वीडियोस रिलेटेड टू MS वर्ड ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ पर मैं मेनी को जो है काटना चाहता हूँ, मतलब ये यूजफुल वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर मैं स्ट्राइक थ्रू का यूज कर दिया। तो देखिए यहाँ पर मेनी जो है कट हो गया है। अभी यहाँ पर आता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट। तो इसका यूज करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ दूसरा चीज लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर वाटर का फॉर्मूला लिख दिया और इसमें जो 2 है उसको मैं सबस्क्रिप्ट बनाना चाहता हूँ। तो 2 को सेलेक्ट करूंगा मैं, फिर उसके बाद सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा ये देखिए ये H2O प्रॉपर तरीके से केमिकल फॉर्मूले की तरह लिखा गया है। उसी तरह से मैं x स्क्वायर लिखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए x2 लिखा है। 2 को मैं अपर स्क्रिप्ट करना चाहता हूँ, स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। तो फिर से 2 को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद अपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर लिखा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी के यूज को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर द ट्यूटोरियल्स को सेलेक्ट करूंगा जो मेरा हेडिंग है। फिर मैं इसमें जाऊंगा और अलग अलग ऑप्शंस है, जो भी ऑप्शंस जिसमें भी मुझे अच्छा दिखेगा उस तरह से मैं यहाँ पर, जैसे कि ये दिख रहा है मेरे को अच्छा, तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो मेरा द ट्यूटोरियल्स एक प्रॉपर वे में, गुड लुकिंग वे में यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इस पे आउटलाइन भी ऐड कर सकता हूँ, शेडो भी ऐड कर सकता हूँ, रिफ्लेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ, ग्लो भी ऐड कर सकता हूँ। चलिए एक आउटलाइन ऐड कर देते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर पे रेड कलर का आउटलाइन अच्छा नहीं दिखता, ब्लैक कलर का करते हैं, ब्लैक कलर का, ठीक है। फिर से अब इसमें हम लोग थोड़ा सा शैडो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पे शैडो ऐड कर दिया। नेक्स्ट हम लोग ऐड कर देते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर मैं डाउन साइड वाला रिफ्लेक्शन ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्शन ऐड कर दिया। फिर उसके बाद आता है ग्लो। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ग्लो, इसको तो ग्रीन कलर में ब्लू कलर का ग्लो अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपने द ट्यूटोरियल को बहुत ही अच्छे से एक गुड लुकिंग वे में फॉर्मेट कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास हाईलाइटर, टेक्स्ट हाईलाइटर। ये बिल्कुल मार्कर की तरह काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आई क्रिएट मेनी यूजफुल वीडियोस रिलेटेड टू MS वर्ड ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड ट्यूटोरियल्स हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इनको सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद जैसे ही मैं हाईलाइटर पे क्लिक करूंगा ये देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। अभी मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कलर्स के ऑप्शंस हैं। तो मैं अगर इसको दूसरे कलर में चेंज करना चाहता हूँ जैसे कि ये, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा और फिर उसके बाद मैं इसको फिर से सेलेक्ट करूंगा तो इसका जो कलर है वह चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। फिर आता है फॉन्ट कलर। तो किसी भी फॉन्ट को, अभी सारे फॉन्ट के कलर जो है ब्लैक में है, अब मैं किसी भी फॉन्ट के कलर को चेंज करना चाहता हूँ। जैसे कि हेलो एवरीवन को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा फॉन्ट कलर में और वहां से जिस भी कलर में मुझे चेंज करना है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, जैसे कि ये कलर हो गया। अब फिर यहाँ पर मैं हेलो एवरीवन को सेलेक्ट करूंगा और फॉन्ट पे जाके क्लिक करूंगा। तो इस तरह से ये इसका फॉन्ट कलर जो है चेंज हो गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर केस चेंज। केस चेंज को यूज करने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ
सब्सक्राइब को यहाँ पर मैं बड़ा करना चाहता हूँ, सबको कैपिटल में। तो यहाँ पर गया, मैं अपर केस पे क्लिक करूंगा तो देखिए सब्सक्राइब जो है पूरा अपर केस में हो गया है। यहाँ पर माई चैनल एंड सपोर्ट माई वर्क, चैनल को भी मैं अपर केस में चेंज करना चाहता हूँ तो इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर अपर केस पे क्लिक किया तो देखिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो इस तरह से मैंने टेक्स्ट के केस को बिना डिलीट किए सबको अपर केस में कैप्स दबा के लिखने की जगह एक ही क्लिक में सारे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में चेंज कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज का क्या यूज है। तो अभी मैंने न्यू अपडेट्स को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर मैं इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करूंगा तो धीरे धीरे देखिए स्टेप बाय स्टेप ये यहाँ पर उसका साइज बढ़ रहा है। अगर मैं डिक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये डिक्रीज होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज और इन दोनों में क्या अंतर है तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट किया, अभी मैं इसका फॉन्ट साइज या तो फिक्स नंबर 20, 21, 22 जो भी है उसको रख सकता हूँ, नहीं तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज कितना कैसे अच्छा दिखेगा तो उसके हिसाब से मैं इसका इंक्रीज करते जाऊंगा। धीरे धीरे अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर मैं इसको डिक्रीज करते करते जाऊंगा। इस तरह से प्रैक्टिकली वहीं पर इम्प्लीमेंट करके देखने के लिए हम लोग इंक्रीज फॉन्ट साइज या फिर डिक्रीज फॉन्ट साइज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। अभी मैंने इस पे पूरा फॉर्मेटिंग किया था। अब मैं जैसे ही सबको सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा सारी चीजें ऑटोमेटिकली पहले जैसे हो गई हैं। ये हाइलाइटर और बस ये हाइलाइटर और अपर केस और ये सारी चीजें चेंज नहीं हुई है तो उसको हम लोगों को मैनुअली करना पड़ता है। जैसे कि इसका मैं हाईलाइट हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पर नो कलर पे क्लिक किया तो हो गया। यहाँ पर सब्सक्राइब टू माई चैनल, इसको मैं फिर से नॉर्मल लोअर केस में लाना चाहता हूँ तो यहाँ पर केस पे जाके मैं लोअर केस में क्लिक करूंगा तो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने फॉन्ट ग्रुप के सारे कमांड्स को यूज करके एक बहुत ही प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने फॉन्ट ग्रुप के सारे कमांड्स को यूज करके एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने फॉन्ट ग्रुप के सारे कमांड्स को जाना, समझा, उसके फंक्शंस को अंडरस्टैंड किया, उसके यूजेस को अंडरस्टैंड किया और फिर हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।